हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की। 31 मई 2022 का ये ऑर्डर, जिसमें राज्य में अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बाल वाटिका के रूप में जो है विद्यालय में संचालित की जाएगी। तो राज्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के रूप में बाल वाटिका जो है राजकीय विद्यालयों में संचालित की जाएगी। इसके संचालन की कार्य योजना और वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की जा रही है। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो राजकीय विद्यालय में प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाल वाटिका यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के रूप में भी क्लासें संचालित की जाएगी। तो दिशा निर्देश इस प्रकार है कि नई शिक्षा नीति 2020 में राजकीय विद्यालय में बाल वाटिका पूर्व प्राथमिक कक्षा प्रारंभ किए जाने के समय प्रावधान किए गए हैं, और ताकि प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के आधार को मजबूत किया जा सके। इसके लिए बाल वाटिका के लिए उम्र जो है निर्धारित 4 वर्ष से अधिक 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहते हैं। 1 वर्षीय बाल वाटिका में अध्ययन करवाकर कक्षा 1 के लिए उनको तैयार किया जाएगा। तो इसी के लिए जो ऐसे राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय है जहां आंगनवाड़ी समन्वित नहीं है, वहां 1 वर्ष बाल वाटिका चरणबद्ध रूप से आरंभ की जाएगी। इसके लिए कार्य योजना शिक्षा विभाग द्वारा तय की गई है, वो निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले बाल वाटिका के लिए विद्यालयों का चयन होगा। निर्देशानुसार जिले के 33 जिलों में बाल वाटिका प्रारंभ करने के प्रथम चरण में राजकीय विद्यालयों का चयन किया गया जहाँ आंगनवाड़ी नहीं है। इन राजकीय विद्यालयों में 4 वर्ष से अधिक परंतु 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें 1 वर्ष के लिए बाल वाटिका में अध्ययन करा के कक्षा 1 के लिए तैयार किया जाएगा चरणबद्ध तरीके से। साथ ही इसमें प्राथमिक शिक्षा के प्रथम चरण में कुल 1090 विद्यालयों का चयन भी किया जाएगा, जिसमें दिया गया है कि प्रत्येक आकांक्षी जिले जो है 12 करौली, धौलपुर, सिरोही जिले में से 50 विद्यालय हैं और 28 जिलों से प्रति 30 विद्यालय जो चयन किए जाएंगे और कुल 1090 विद्यालयों का चयन किया जाएगा। बाल वाटिका के लिए ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा जिनमें कम से कम 5 कक्षा कक्ष हो। विद्यालय में बाल वाटिका के लिए एक अलग से कक्ष उपयोग में लिया जाएगा। अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होने पर विद्यालय व प्रत्यक्ष भवन निर्माण के लिए समसा कार्यालय को प्रेषित भी किए जाएंगे प्रस्ताव। अब इनकी पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तकों को लेकर निर्देश ये है कि बाल वाटिका कक्षाओं के लिए पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद SIRT उदयपुर द्वारा तैयार किया जाएगा। पाठ्यचर्या भी संलग्न की जा रही है। पाठ्यपुस्तक राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए असेसमेंट रहेगा। बाल वाटिका में CC पद्धति और पाठ्यचर्या में नियोजित अनुभव पर आधारित होगा, जिसमें बच्चों के विकास को परीक्षण करना, उनके स्वास्थ्य पोषण की स्थिति, दिन प्रतिदिन के अनुभव, कला कार्य और अन्य कार्यकलापों में भागीदारी उनका व्यवहार शामिल होगा। इसके लिए साथ ही सत्र पूर्ण होने पर उनको एक होलिस्टिक कार्ड, प्रगति रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा। इनका संचालन इस प्रकार होगा कि बाल वाटिका संचालन प्रतिदिन 4 घंटे की अवधि रहेगी। सप्ताह में प्रथम 5 दिवस में बाल वाटिका का संचालन किया जाएगा। शनिवार के दिन शिक्षकों द्वारा सप्ताह में कराए गए शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन करना, अगले सप्ताह के कार्यक्रम की योजना बनाना, आगामी सप्ताह के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना, अभिभावकों से संपर्क करना, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड संधान करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही बाल वाटिका के संचालन के लिए वित्तीय प्रशासनिक नियंत्रण PO का रहेगा और इनका समय भी निर्धारित किया गया है कि ग्रीष्मकाल में प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शीतकाल में प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। बाल वाटिका में प्रवेश दिया जाएगा 1 वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष के बाद सीधे वो पहली में आ जाएंगे बच्चे। बाल वाटिका में उम्र रखी गई 4 वर्ष से अधिक परंतु 6 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाएं प्रवेश लेंगी। विद्यार्थियों की संख्या 30 निर्धारित होगी। इसके लिए आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बाल वाटिका में स्टाफ को लेकर बात है तो अन्य सहयोगी स्टाफ जो है राजस्थान सरकार जो भी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेगी, जिसमें नया रूल लागू किया 2022 राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022, जिसमें एनटीटी प्रशिक्षित कार्यकर्ता अन्य कोई शैक्षिक डिप्लोमा डिग्री या योग्यता प्राप्त एक अनुबंधित कार्मिक को प्रतिमाह 8,000 रुपये मानदेय पर लगाया जाएगा। साथ ही उसके सहायिका के रूप में एक अनुबंधित कार्मिक प्रतिमाह 5,000 रुपये मानदेय पर लगाया जाएगा। साथ ही एक सफाई कर्मचारी भी अनुबंधित कार्मिक के रूप में प्रतिमाह 4,000 रुपये जिसको देगा लगाया जाएगा। बाल वाटिका में रिकॉर्ड व रजिस्टर संधारण भी किए जाएंगे, जिसमें बाल वाटिका के प्रबंधन के लिए आवश्यक रिकॉर्ड रजिस्टर संधारण करना है, जैसे प्रवेश रजिस्टर है, स्वास्थ्य रजिस्टर है, उनके प्रगत पंजिका जिसमें पोर्टफोलियो, शैक्षिक जो दैनंदिनी है वो है, विविध प्रकार के रिकॉर्ड। बाल वाटिका में प्रवेश इस प्रकार रहेगा कि रोचक आकर्षक शैक्षिक परिदृश्य, चित्रात्मक बाल वाटिका का प्रवेश और कक्षा कक्ष, इसके लिए झूले हैं, बाल सहयोगी खिलौने, फर्नीचर से शाला का वातावरण शिक्षण अधिगम के उपयोगी होना चाहिए। पौधारोपण करके विद्यालय में हरियाली भी की जाए। अब बाल वाटिका के लिए बजट भी प्रस्तावित है, जिसमें एनटीटी प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं जो शैक्षिक डिप्लोमाधारी होगी उनके लिए है। पदों की संख्या 1 रहेगी। सहायिका के लिए 1 पद रहेगा। एक सफाई कर्मचारी के लिए रहेगा। TLM के लिए प्रत्येक बाल वाटिका में 30 विद्यार्थी अगर होंगे तो प्रति विद्यार्थी TLM के लिए 500 रुपये दे होगा। फर्नीचर, रंग रोगन, पोताई, खिलौने के लिए भी प्रत्येक बाल वाटिका लगभग 1 लाख रुपये खर्च किए जाने का भी प्रस्तावित है। तो ये सब ऑर्डर दिए गए हैं शिक्षा विभाग द्वारा। तो उपरोक्त अनुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रथम चरण के अंतर्गत 1090 राजकीय विद्यालय 1 वर्ष बाल वाटिका आरंभ कर जाने के समय प्रस्ताव वित्त प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रेषित है। धन्यवाद।